नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से एसएन के एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं फिर से आपके लिए जो अपना पाठ चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, उसको आगे बढ़ाता हुआ अब वो अगला टॉपिक रहेगा। उसमें हमारा जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित कैसे किया था, ये वाला टॉपिक है आज का हमारा। तो आइए बने रहिए इस वीडियो में, अपना सेशन चालू करते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये अपना पहला पार्ट ही चल रहा है। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, और उसके बाद हमने पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो परिवर्तन होते हैं भौतिक और रासायनिक, वो भी पढ़ लिए हमने। उसके बाद हमने रासायनिक समीकरण मतलब कि केमिकल इक्वेशन जो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से, संतुलित और असंतुलित समीकरण। तो वो भी हमने पहचान कर ली कि संतुलित समीकरण रासायनिक कौन सा होता है, असंतुलित कौन सा होता है। उसके बाद हम जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से आगे बढ़ते हुए पढ़ा रहे हैं कि रासायनिक समीकरण जो होता है, जो रासायनिक समीकरण होते हैं दो प्रकार के, संतुलित और असंतुलित। तो असंतुलित को संतुलित करना सीखेंगे। आज का टॉपिक रहेगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अपना टॉपिक है असंतुलित जो समीकरण होते हैं वो रासायनिक, उनको क्या करना, संतुलित करना। आप जानते हो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जिसमें जो अभिक्रिया होती है ना, उसमें अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या कैसी होती है, समान होती है। तो वो रासायनिक समीकरण कौन सा होता है, संतुलित। जिस जो अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेंगे उनकी परमाणु संख्या और जो अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है उत्पाद, उसकी परमाणु संख्या कैसी होती है, समान होती है। तो वो कौन सा होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। और उसके बाद जो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद की जो परमाणु संख्या होती है वो बराबर नहीं होती है, तो वो कौन सा समीकरण कहलाता है, रासायनिक असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हमारा टॉपिक है कि असंतुलित को संतुलित कैसे करेंगे। जैसे मैं एक अभिक्रिया लिखता हूं, यहां पे देखो H2 प्लस O2 और एरो, इसके बाद जो बनता है H2O। ये देखो ये अभिक्रिया लिखी है आपके सामने। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यो H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, और इधर को जो बना है H2O इसे बोलते हैं हम जल। तो ये जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ये कैसे बनता है ये देखो। अभी ये वाली चीज नहीं पढ़ रहे हम कि ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। ये जो चीज है अभिक्रिया के प्रकार में सूत्र, मतलब इसे बोलते हैं जल। अब बच्चों ये देखो कि ये रासायनिक समीकरण लिखा है, जो रासायनिक समीकरण है। अब आप बोलोगे सर ये तो अभिक्रिया है, तो बेटा रासायनिक अभिक्रिया को तो रासायनिक समीकरण में तो लिखते हैं। और सर फिर बोलोगे आप कि ये वाली जो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो ये सारी चीजें अगले पार्ट में पढ़ाई जाएंगी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं। वैसे ये संयोजन अभिक्रिया का प्रकार है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया है। क्योंकि इसमें क्या है, संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन है कि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद एक से अधिक बनाते हैं। तो ये सारी जो चीजें है ना अगले पार्ट में पढ़ाई जाएंगी। समीकरण पढ़ रहे हैं हम इस टाइम, क्या पढ़ रहे हैं, संतुलित करना सीख रहे हैं। ये भूल जाओ कि कौन सी अभिक्रिया है। जिस भी टॉपिक को पढ़ाएंगे एकदम धीरे धीरे तरीके से बताया जाएगा। ये इस टॉपिक से रिलेटिव है, ये इस वाले टॉपिक से है, तो इस वजह से दिमाग से ये निकाल देना कि कोई भी बात सर ये अभिक्रिया अभी तक नहीं पढ़ पाई। क्योंकि अगर इनको नहीं सीखोगे ना तो आप अभिक्रिया को भी सही ढंग से संतुलित करना नहीं सीखोगे। तो मेन जो पॉइंट आता है सबसे पहले संतुलित करना।
तो देखो बेटा यहाँ पर H2 लिखा है मैंने हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, ये H2 मतलब जल। अब ये बताओ सर, जो हमने संतुलित को संतुलित समीकरण करते हैं, असंतुलित को, तो विधि का नाम क्या है? तो मैं इसके नीचे विधि का नाम लिखता हूं। विधि कौन सी होती है अपनी? हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि होती है? हिट एंड ट्रायल विधि। इसमें क्या होता है कि हम एक एक स्टेप से चलते हैं। इसमें क्या है, जो भी अपना रासायनिक समीकरण लिखा है उसको स्टेप बाय स्टेप संतुलित करते हैं। इसमें पहला स्टेप ये है कि कोई भी रासायनिक समीकरण है उसके जो अभिकारक होते हैं या उत्पाद होते हैं, उनके जो बीच में, पदार्थों के बीच में या तत्वों के बीच में क्या लगाते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट लगाते हैं, ये वाला, ये ब्रैकेट लगाते हैं। ये जब भी हम इसको संतुलित करेंगे तो मतलब कि जब इनकी परमाणु संख्या को देखेंगे कहीं, जैसे कि मैं मान के चलो, आप इधर दूसरा स्टेप क्या कहता है कि अभिकारक की परमाणु संख्या देखो। इधर जो अभिकारक है, अभिकारक की परमाणु संख्या कितनी है बताओ, अभी चेक कर लेते हैं। और इधर किसकी लिख लेते हैं अपन? उत्पाद की। यह उत्पाद मतलब कि दूसरा नाम है उत्पाद, ऐसे भी लिख देते हैं, तो दोनों ही सही है, उत्पाद। अब देखो यहाँ पे परमाणु संख्या, परमाणु क्या है यहाँ पे? संख्या। अब इधर देखो अभिकारक कौन से होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो इधर को जो रासायनिक समीकरण लिखा है मतलब कि H2 और O2, ये अपने क्या है? अभिकारक। ये देखो कि यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या मतलब कितनी है? यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बराबर क्या लिखोगे आप? 2। इधर देखो ऑक्सीजन की कितनी है? 2। तो ऑक्सीजन की कितनी लिखोगे? 2। अब इधर देखो, इधर तो हो गया अपना अभिकारक होगी। अब इधर उत्पाद की देखो, हाइड्रोजन कितना है अपना? इधर भी 2 है सर। ऑक्सीजन कितना है अपना? सर ऑक्सीजन एक ही तो है। अब देखो बच्चों, ये रासायनिक जो समीकरण है कौन सा है? अभी हमने पहचान करते हैं पहले, सबसे पहले कि यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 और उत्पाद में भी 2 है। ठीक है सर। ये ऑक्सीजन की 2, ऑक्सीजन की 1, बैलेंस है क्या? बराबर है क्या? नहीं। तो किस प्रकार का समीकरण था ये? असंतुलित रासायनिक समीकरण। बेटा इसके मतलब जो संतुलित करते हैं, जो विधि कौन सी होती है? हिट एंड ट्रायल। पर इसमें एक नियम लगता है, वो होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वो क्या कहता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में होते हैं ना, जो अभिकारक होते हैं, या अभिक्रिया से पहले जो कोई भी चीज होती है, उनका द्रव्यमान और अभिकारक अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बनते हैं उनका कैसा होता है? बराबर होता है। ये नियम कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अर्थात हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो अभिकारक की परमाणु संख्या होगी और वो उत्पाद की परमाणु संख्या होगी, वो कैसी होगी? हमेशा बराबर। ये वाली बात कौन बताता है हमें? एक नियम आता है। कौन सा नियम होता है अपना? द्रव्यमान द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें क्या होता है? इसमें यही बात है कि जो अभिकारक की परमाणु संख्या है और उत्पाद की परमाणु संख्या कैसी होगी? हमेशा बराबर। बस। या ऐसे भी बोल देते हैं कि इनका द्रव्यमान होता है ना, अभिकारकों के जो परमाणु ये होते हैं, तत्व होते हैं, उनका द्रव्यमान और उत्पाद के द्रव्यमान कैसा होता है? तत्वों का समान होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं। तो उसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण में, द्रव्यमान संरक्षण के नियम किसे कहते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। तो बेटा यही बात लिखनी है, ना तो उसमें द्रव्यमान नष्ट होता है, ना ही द्रव्यमान का निर्माण होता है। किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में। ये बात ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभिकारक की परमाणु संख्या काउंट कर ली, इधर कर ली, तो हमें देखा कि बराबर नहीं है तो असंतुलित है। अब संतुलित करना सिखाओ सर। पहला स्टेप क्या है कि कोष्टक लगाओगे, फिर उसके बाद इनको बॉक्स में लिखोगे कि अब ये चेक करेंगे कि अभिकारक की कितनी है परमाणु संख्या और उत्पाद की कितनी है। फिर इसके बाद क्या करेंगे? जो भी हम देखेंगे कि जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, इधर 1 है, तो जिधर कम है उधर उधर का क्या कर देंगे? गुणा। तो जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ 2 का गुणा करेंगे, या 2 का गुणा करेंगे, तो ऑक्सीजन कितनी बन जाएगी? यहाँ पे 2। तर ऑक्सीजन किधर? उत्पाद है तो उत्पाद तो इधर रहा। तो ऑक्सीजन का गुणा अगर ऐसे ऐसे नहीं करते बेटा, पीछे। आप सोच रहे होगे सर गुणा पीछे करते हैं? नहीं, हमेशा जो गुणा होता है वो गुणांक के रूप में होता है। गुणांक का मतलब है आगे गुणा करना। जो रासायनिक अभिक्रिया होगी ना, जिसमें भी हम
किसी भी गुणांक का गुणा करेंगे तो वो आगे ही करना पड़ेगा, कोष्टक से आगे। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं 2। अब ये बताओ सर, पहली बात तो ये है 2, सर आपने कोष्टक क्यों लगा? क्योंकि जल एक यौगिक है, ये मान के चलो, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये दोनों से मिलकर बना है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, जिससे क्या बना है? जल। तो सर ये दोनों चीज अलग है, तो या मैं जो भी कोष्टक के आगे संख्या लिखूंगा यहाँ पे 2 कि शायद वो इसी की है, ये इसकी है। तो ये मेरा कहने का मतलब है, अगर किसी भी संख्या के आगे कोष्टक लगा हो और कोष्टक के बाहर कोई संख्या हो, तो उसमें एक संख्या हो तो 1 से गुणा होगा, अगर 2 संख्या है तो दोनों से ही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है सर, इसमें अगर 2 का गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी? इधर देखो बगल में हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? अब 2 × 2। सर ये वाली 2 का इससे करोगे तब हाइड्रोजन टोटल आएंगे बेटा, कितनी हो जाएगी? 4। इस वाली 2 का इससे करेंगे 2 दूनी 4। अब बताओ फिर 2 का गुणा ऑक्सीजन से करेंगे तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी? 2। अब इधर बन गए। अब इधर देखना बैलेंस है क्या नहीं, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो इधर देखना हाइड्रोजन 4 हो गई सर। तो अब क्या करना है? 2 का गुणा इधर हाइड्रोजन में भी कर दो, करना 2 दूनी 4। अब बताना इधर क्या हो गया? इधर देखना हाइड्रोजन कितनी हो गई? 4। ऑक्सीजन कितनी है पहले से ही? 2। इधर भी देखना हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अब यही तो नियम था द्रव्यमान संरक्षण का। इससे देखो ये इस पे लागू हो रहा है पूर्णतः, कि जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो अभिकारक की परमाणु संख्या होगी और जो अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बनेगी उसकी परमाणु संख्या कैसी आई? सेम। पहले परमाणु संख्या देखो हाइड्रोजन की 2, ऑक्सीजन की 2। इधर पहले क्या थी? हाइड्रोजन की 2, ऑक्सीजन की 1। जब हमने गुणा किया तो नीचे कितनी बन गई? 2। ऑक्सीजन का 2 से गुणा किया तो कितनी बन गई? क्यों? क्योंकि इधर 2 थी और इधर 1 है, तो इधर 2 का गुणा किया, तो 2 का गुणा करेंगे तो सर ऑक्सीजन उत्पाद इधर ही है, तो इधर करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी आएगा। तो फिर क्या करेंगे? कोष्टक के बाहर संख्या जो लिखी है उसका गुणा दोनों में हुआ, इस हाइड्रोजन में होगा, तो ये 2 है ना, इसका मतलब है कि इसका गुणा इससे भी होगा, 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन 4 होगी परमाणु, और ऑक्सीजन का इससे होगा तो 2 होगी। अब इधर 4 हाइड्रोजन हो गए थे और इधर हमने पहले काउंट किया था 2 थे। अब क्या करना है? इधर भी 2 से कर दो हाइड्रोजन, तो इधर का इक्वल करेंगे 2 × 2 4। तो अब क्या हो गया? ये चेक करोगे तो ये रासायनिक समीकरण हो गया अपना संतुलित। तो संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे बन के आया? नीचे लिखता हूं मैं 2 ब्रैकेट में H2 सर प्लस इधर क्या लिखा है? O2, इसको ब्रैकेट में भी लिख दो। एरो का निशान क्या बनता है? 2 कोष्टक H2O। ये इस प्रकार ये संतुलित रासायनिक समीकरण। मेन मकसद क्या है इसमें? रासायनिक जो समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण होता है उसमें क्या है? अब ये हमने कोष्टक लगाया, इससे ये मतलब है कि ये हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। ये हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। अब ये अपना रासायनिक समीकरण कैसा हो गया? संतुलित। इसके बाद एक और अभिक्रिया लेते हैं संतुलित करने के लिए। जो अभिक्रिया लिखी है ना मैंने H2 ESA प्लस O2, एरो क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? H2O। इधर अगर कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे ब्रैकेट हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके बीच में क्या होगा? गुणा। इधर ये अकेला ही है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2H2O2। पर इधर क्या है? इधर तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर तो 2 हैं। चलो अब देखते हैं, जैसे मैं अभी ये लिख रहा हूं अभी की H2 प्लस O2, एरो का निशान क्या बनेगा अपना? H2O, यहाँ पे 2। अब इस तरीके से लिख सकते हैं। ये अपनी रासायनिक अभिक्रिया कैसी हो गई? संतुलित। इसके बाद अगली रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? इसमें भी 2 लिखेंगे, सॉरी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 और 2 इक्वल। इसके बाद एक और अभिक्रिया लेते हैं, जैसे कि H2 प्लस Cl2। एरो का निशान इधर बनता है अपना HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं।
अब देखो, अब कैसे संतुलित करोगे डायरेक्ट, अभी मैंने तुम्हें अभिक्रिया बताई, अभिकारक ये हो गए, उत्पाद ये हो गए। अब देखो फटाफट, हाइड्रोजन कितना 2, क्लोरीन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 1, क्लोरीन या क्लोराइड, मेरी बात सुनो, यहाँ पे जैसे कि 2 होता है तो क्लोरीन बदल देते हैं गैस, और इससे क्लोराइड, हाइड्रो क्लोराइड। तो जैसे कि यहाँ पे H कितना है, काउंट करोगे अभिकारक में, परमाणु संख्या 1, क्लोराइड की 1, इधर देखना हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोराइड क्लोरीन 2। अब बेटा इधर देखो फटाफट, अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब कि इधर 2 2 है, तो इधर 2 का गुणा क्या कर देंगे, क्या कर देंगे इन दोनों में 2 का गुणा, तो इधर 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हाइड्रोजन 2, और ये कितनी हो जाएगी क्लोराइड 2। अब इधर क्या करोगे, इधर कुछ नहीं करना, क्योंकि इधर तो 2 2 हो गए, और इधर भी क्या हो जाएंगे 2 2, तो इधर क्या लगा दोगे ब्रैकेट के आगे 2, ये भी सही है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2HCl, ये भी सही है। तो अपनी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई इस टाइम। एक और अभिक्रिया, जैसे कि Fe प्लस H2, एरो का निशान Fe3O4 प्लस H2, इधर देखो Fe कितना 1, उत्पाद में Fe कितना 3, परमाणु संख्या, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4। अब दिमाग लगाओ सर, पहले ये देखो यहाँ पे 3 है Fe और यहाँ पे अकेला है, तो इधर 3 करो, पहले सबसे पहले 3 करो गुणा, जिससे क्या है Fe मतलब कि आयरन, इसे लोहा भी बोलते हैं, इसका मतलब कि Fe का मतलब होता है, Fe मतलब अपना आयरन, और दूसरा नाम लोहा बोल देते हैं। तो ये बताओ जो आयरन है अपना कितना है, यहाँ पे पहले कितना था, इसमें इसको मिटाऊंगा तो 1 है, और इधर कितना है 3, तो ये तो अकेला ही है, तो इधर तो 3 को गुणा करना पड़ेगा, 3 हो गए इधर, अब 3 हो गए, ये भी 3 हो गए। अब देखना H2 कितना है यहाँ पे 2, अरे इधर भी H2 2 है, ठीक है, अभी इक्वल है। अब इधर देखना ऑक्सीजन 1 है, पर ऑक्सीजन कितनी है 4, ऑक्सीजन कितनी है 4। अब बताओ अब क्या करना पड़ेगा, तो जैसे मैं यहाँ पर इधर 4 है, तो अगर इधर मैं 4 करूंगा तो 4 का ही तो गुणा करूंगा, देखना पहले इधर मैं 4 रखूंगा तो सर हाइड्रोजन तो 4 दूनी 8 हो गई, हाइड्रोजन की संख्या कितनी आएगी 4 इंटू 2 बराबर कितनी आएगी 8। आप बोलोगे जो परमाणु संख्या है वो कितनी होगी 8, सर ऑक्सीजन की कितनी होगी 4, ठीक है भाई, इधर देखना ऑक्सीजन की 4 है पर हाइड्रोजन कितनी है 2, अरे भाई कितना करना है हाइड्रोजन 8 करना है, तो इधर क्या का गुणा कर देंगे कोष्टक लगा के, ये मान के चलो 4, तो ये इस तरीके से 4 दूनी 8। अब देखो, अब चेक करेंगे संतुलित हुआ है कि नहीं हुआ, देखो Fe कितना है परमाणु संख्या 3, हाइड्रोजन की कितनी हो गई, देखो इससे गुणा करके पूरा तब काउंट करते हैं 2 चौक 8, ऐसे नहीं 2 जी हो गए 4 जी हो गए 6 लिख दिया, ये सारा गलत है, इसके लिए क्या होगा 4 दूनी 8, ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या तो कोष्टक में गुणा होके बाहर लिखे जाए, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन कितनी हो गई, इससे इसका भी होगा, आप कितनी हो जाएगी 4। इसके बाद अब कारक देखोगे, उत्पाद की देख ली हमने ये रही, अब उत्पाद की चेक करना, Fe कितना 3, ऑक्सीजन कितना अपना 4, उसके बाद हाइड्रोजन कैसे निकालोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब बताना संतुलित है या नहीं, तो सर संतुलित है, तो इससे पहले जो था ना, इससे पहले जो अभिक्रिया थी ऐसे, यहाँ पे ये 3 मिटा रहा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, ये असंतुलित थी तो हमने संतुलित किया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ लिख लेगा 4, यहाँ आएगा कितना ब्रैकेट हटा के कितना लिख सकते हैं 4, ये रासायनिक अभिक्रिया कैसी हो गई अपनी अब संतुलित। सर एक ही में क्यों कर रहे हो, आप पहले उसको उतार लेना, उसके बाद संतुलित को ये लास्ट में कर लेना, ये संतुलित हो जाती है। और ये कौन सी विधि होती है, टेंटाइल विधि, और ये किस पे लागू होती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। तो बच्चों आज जो हमने सीखा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा है जो असंतुलित होती है, और जैसे ही मान के चलो ये हमने 2-3 अभिक्रियाओं से सीखा है, उसके बाद जैसे ही अपने रासायनिक अभिक्रिया के भेद या प्रकार पढ़ाएंगे ना, तो उसके नीचे
जितनी भी अपक्रिया आएंगी जैसे कि वो असंतुलित होती हैं, तो पहले तो उनको चेक करेंगे कि संतुलित है का संतुलित। अगर कोई भी अपक्रिया संतुलित होती है तो उसको संतुलित करके ही लिखते हैं, जब भी एग्जामिनर उसको सही मानता है। तो इसलिए हमने छोटी सी वीडियो में क्या है कि थोड़ा बहुत सीखा है कि संतुलित करना। इसके बाद जो अपना टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जितनी भी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं संयोजन वियोजन उनको सारी को कराया जाएगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक रह जाता है विकृत गंधिता और संचरण वाला, वो भी हो जाएगा। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है वो भी करा दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। SNK एकेडमी के चैनल यूट्यूब चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन को दबाएं, जिससे क्या है कि अब हम रेगुलर वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका साथ चाहिए। और आप इस पे क्या करें, आप बहुत ज्यादा तरीके से वर्क करें कि जिस प्रकार हम जितनी मेहनत करा रहे हैं उस भी इस वीडियो पर आप भी ध्यान दें। और आपका साथ होगा तो हमारी मेहनत होगी सब तरीके से। और आप भी इसको ऐसे तरीके से पढ़ें कि आपको कोई चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमें क्या नहीं सीखा था, वो सारी चीजें इस पार्ट में हम कवर करा देंगे आपको। और जैसे जैसे अपना स्टेप बढ़ेगा उस हिसाब से पढ़ाएंगे। जिस प्रकार हम सीक्वेंस से पढ़ते आ रहे हैं कि परिभाषा पढ़ी रासायनिक अभिक्रिया की, परिवर्तन, भौतिक, रासायनिक, समीकरण किसे कहते हैं, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, संतुलित असंतुलित क्या होता है, और संतुलित को असंतुलित को संतुलित करना कैसे सीखा। आज तक का ये रह चुका है अपना, 2 वीडियो अपने डाल चुके हैं पुरानी। इसके बाद ये तीसरी वीडियो डलेगी हमारी। तो आप ऐसा करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना SNK एकेडमी। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।